ठीक है, अभी एक स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, लॉन्गवॉल साल्वेजिंग ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट है, ऑलरेडी बहुत डिले हो गया है। लॉन्गवॉल साल्वेजिंग ऑपरेशन, इसमें लॉन्गवॉल का बेसिक चीज मुझे लग रहा है कि सब लोगों का जानकारी होना चाहिए। लॉन्गवॉल बेसिक जानकारी नहीं रहने से दिक्कत हो सकता है। हम जैसे लॉन्गवॉल में क्या क्या इक्विपमेंट्स होता है वो तो आप लोगों को पता है। लॉन्गवॉल फेस में जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है, क्या है, स्टार्ट कीजिए। सर स्टार्ट कर चुके हैं सर, सब ठीक है। हाँ ठीक है, अभी ये स्क्रीन ठीक है। ये ये लॉन्गवॉल माइनिंग का जो फेस इक्विपमेंट्स है वो है, आप लोग देख रहे हैं। लॉन्गवॉल दो तरह का माइनिंग होता है, लॉन्गवॉल एडवांसिंग और लॉन्गवॉल रिट्रीटिंग। और लॉन्गवॉल माइनिंग में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लॉन्गवॉल में क्या क्या मेन इक्विपमेंट्स होता है, उसको ये एक सीक्वेंस में लगा हुआ है। जब ये फेस में लगा हुआ रहता है तो इसका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पीछे का ये जो लाइन है, इसको हम लोग पावर सपोर्ट बोलते हैं, वो पता होगा। इसके आगे में ये जो आर्मर्ड फेस कन्वेयर है, एएफसी, ये पता होगा। इसके ऊपर ये जो दो माउंटिंग है, इसको हम लोग सीयरर बोलते हैं, ये भी पता होगा। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक का देख रहे हैं, इसमें बीच में क्रशर है। और ये जो एएफसी का एक जगह पर यहाँ पर ड्राइव हेड भी होगा। एएफसी का ड्राइव हेड होता है। ये बीच में देख रहे हैं, यहाँ पर एक क्रशर है। क्रशर एक्चुअली ये स्टेज लोडर पे, इसको बीम स्टेज लोडर या बीएसएल बोलते हैं। बीम स्टेज लोडर पे ही ये क्रशर रहता है। इसके बाद ये जो एक इंड है, एक इंड के बाद से यहाँ कन्वेयर रहता है। तो ये लॉन्गवॉल का फेस इक्विपमेंट्स है। ये लॉन्गवॉल का फेस इक्विपमेंट्स है। अब इसको जब ये फेस में लगा हुआ रहेगा, तो इसको फेस से एक पैनल से निकाल कर दूसरे पैनल में जो ले जाने का जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गवॉल साल्वेजिंग। लॉन्गवॉल साल्वेजिंग का मतलब क्या है कि लॉन्गवॉल का जो फेस इक्विपमेंट्स है उसको एक पैनल से निकाल कर दूसरे पैनल में ले जाना। अब इसको ले जाते हैं कैसे कैसे, ले जाने का सीक्वेंस क्या होगा, ले जाने के लिए क्या क्या करते हैं, उस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ मोटा मोटी समझ सकते हैं कि जब हमको इसको शिफ्ट करना होगा तो सबसे पहले ये कन्वेयर को हटाते हैं, उसके बाद इस स्टेज लोडर को निकालते हैं। स्टेज लोडर के बाद ये जो एएफसी का जो ड्राइव हेड है उसको निकालते हैं। उसके बाद यदि सीयरर हमारा इस एंड पे है तो सीयरर को निकालते हैं। सीयरर को निकालने के बाद ये जो है एएफसी का बाकी जो चेन है उसको निकालते हैं। एएफसी का चेन निकालने के बाद पावर सपोर्ट को एक एक करके निकालते हैं। लेकिन कैसे कैसे निकालते हैं उसको अब हम लोग एक बार देखते हैं, और इसके लिए क्या क्या बनाना पड़ता है उसको देखते हैं। ये जस्ट लॉन्गवॉल साल्वेजिंग है। क्या लॉन्गवॉल साल्वेजिंग मतलब कि लॉन्गवॉल का जब पैनल, एक पैनल का काम खत्म होगा तो वहां से फेस इक्विपमेंट्स को दूसरे पैनल में ले जाना। अब ये करते क्या है, पहले ये ऑपरेशन क्या है वो तो हम लोग डेफिनेशन से क्लियर है। मीन्स विड्रॉल ऑफ लॉन्गवॉल इक्विपमेंट फ्रॉम वर्कआउट पैनल फॉर री इंस्टॉलेशन इन द न्यू पैनल। न्यू पैनल में ले जाने के लिए जो काम करेंगे, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो सफिशियंट स्पेस हमको चाहिए, उसके लिए कुछ चैम्बर्स बनाते हैं, और उस चैम्बर को हम लोग देखते हैं कि चैम्बर कैसे कैसे क्या बनता है। प्रोडक्शन कलर चेंज, क्या बोल रहा है, पेन कलर चेंज। अच्छा, पेन का कलर चेंज कर। अच्छा, नेक्स्ट में चेंज कर लेते हैं यहाँ। ये पिक्चर दिख रहा होगा मोबाइल, मोबाइल में थोड़ा सा छोटा होगा, इसको ये लेजर पॉइंटर से हम समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ये लॉन्ग वॉल का है, एक पैनल ये है, जैसे जैसे ये मार्कर जा रहा है, ये एक लॉन्ग वॉल का पैनल है। इस पैनल का जितना भी प्रोडक्शन करना था कर लिए। ये इधर गोप है, आगे ये बैरियर है। इसको डिसमेंटल करेंगे। डिसमेंटल करने के बाद ये बगल वाले पैनल में
लाके मशीन को शिफ्ट करेंगे। उसके बाद फिर बाजू वाला पैनल ये अंडर डेवलपमेंट है। तो इस तरह से ये लॉन्ग वॉल माइनिंग हुआ। तो साल्वेजिंग मीन्स कि जब ये पैनल का काम हो गया तो इस पैनल के इक्विपमेंट को निकाल के ये बाजू वाले पैनल में लाएंगे। तो ये इसके पहले थोड़ा सा हम लोग ये मेन गेट टेल गेट क्या होता है वो अच्छा इस पिक्चर से भी हम लोग समझ लेंगे। ये फेस का इक्विपमेंट यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। ये वाला आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो है ये पावर सपोर्ट है पीछे। उसके आगे ये देख रहे हैं एएफसी है। एएफसी के ऊपर में यहाँ ये शेयरर है। एक इधर से जो है एक टेल गेट होगा, दूसरा मेन गेट होगा। लॉन्ग वॉल में मेन गेट उसको बोलते हैं जिससे कि हमारा मटेरियल का ट्रांसपोर्ट, मटेरियल नहीं मतलब कोयला का ट्रांसपोर्ट होता है। और बाकी चीज का जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो रोड रहता है उसको हम लोग टेल गेट बोलते हैं। जिससे कोयला का ट्रांसपोर्ट होगा उसको हम लोग मेन गेट बोलते हैं। और जिससे बाकी चीज का ट्रांसपोर्ट होगा उसको टेल गेट बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं कि इसका मेन गेट क्या है, टेल गेट क्या है, पावर सपोर्ट क्या है, एएफसी क्या है, सीआरआर क्या है। ये जस्ट एक ओवरव्यू हो गया। अब इसके बाद वाले चीज पे आते हैं। सर इसके बारे में क्या लिखा है ये अमित प्रोडक्ट पेन का कलर आगे चेंज कर लेंगे। फिगर उल्टा दिख रहा है सर। फिगर नहीं, फिगर तो सीधा ही है। आगे शिवेंद्र सर इसके बारे में टीजे देशमुख में दिया है क्या? फिर सर इसके फिर से अच्छा ठीक है इसको देखिए। अगर लॉन्ग वॉल का बेसिक अगर किसी का इसमें क्लियर नहीं है, लॉन्ग वॉल एडवांसिंग क्या है, लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग क्या है, लॉन्ग वॉल में मेन गेट क्या होता है, टेल गेट क्या होता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ऐसा करते हैं इसको हम 2 मिनट में उसको हम थोड़ा सा एक बार क्लियर कर ही लेते हैं। मेन सबसे पहले हम लोग ये करता था कि लॉन्ग वॉल फेस में आपको पता है कि इस तरह से दो दो गैलरी होता है। मान लीजिए कि इसका फेस का डीप का डायरेक्शन ऐसा है। अगर ये डीप का डायरेक्शन ये है तो जनरली जो डीप तरफ है वो जो मेन गेट रहता है। इधर से जो है जो कन्वेयर रहेगा वो जनरली मेन गेट इसको बोलते हैं। मेन गेट का मतलब कि इससे से कोयला का ट्रांसपोर्ट होगा, कोल ट्रांसपोर्ट। इसके बाद यहाँ पर जो है स्टेज लोडर रहता है। स्टेज लोडर पे ही यहाँ पर क्रशर रहेगा। क्रशर के बाद आपको पता है ये एक सॉरी ये कुछ हो रहा है क्या? पेन क्या क्या एक सेकंड रुकिए, पेन में कुछ टक गया, इरेजर लेकर आते हैं। इरेजर भी लाने को वही लग रहा है। हाँ तो ये नीचे वाला मेन गेट हो गया। ऊपर वाला जो है जनरली टेल गेट रहता है। टेल गेट में आपका ट्रैक लाइन रहता है, बाकी चीज कुछ कुछ रहेगा। और ये मेन चीज जो है इधर ये एएफसी यहाँ रहेगा। एएफसी के पीछे जो है ये पावर सपोर्ट पूरा लगा हुआ रहेगा। हम लोगों को क्या करना है, जब विड्रॉल करना है तो
विड्रॉल करते हैं तो हम लोग ये मेन गेट तरफ से एक एक इक्विपमेंट्स को ले जाते हैं। ले जाने के पहले हम लोग चैम्बर बनाते हैं। मेन गेट डीप के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। मेन गेट, हाँ, मेन डीप के परपेंडिकुलर। मेन गेट जनरली डीप साइड वाला रहता है। जो डीप साइड वाला है वो मेन गेट रहेगा। जो राइट साइड वाला जो रहता है वो टेल गेट होता है। दूसरा, ये लॉन्ग वॉल एडवांसिंग और रिट्रीटिंग आप लोग को पता है। यदि हम लोग फेस को माइन बाउंड्री के पास ज्वाइन करके और पीछे ऐसे एडवांस करते हैं तो लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग है। ये रिट्रीटिंग फेस होगा, ये पता होगा, जस्ट एक रिवीजन के लिए बोल दे रहे हैं। और यदि इधर ही हम लोग गैलरी को ज्वाइन कर लेते हैं और फेस ऐसे भागता तो लॉन्ग वॉल एडवांसिंग होता है। ये जस्ट एक डिफरेंस है। हम लोग आगे अब बढ़ते हैं कि लॉन्ग वॉल क्या है, समझ गए। अब हम लोग चैम्बर कैसे क्या बनाते हैं। जैसे ये इस फेस को देखिए, यहाँ पर जब नॉर्मल वर्किंग हो रहा है उस कंडीशंस में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा ये सीयरर, जैसे जैसे सीयरर जो है कोयला को कट करेगा, सीयरर जैसे जैसे कोयला को कट करेगा वैसे वैसे पावर सपोर्ट हमारा एडवांस होते जाता है और ये पूरा फेस में फिर सटते जाएगा। और ये ऐसे ऐसे काटते आएगा, ऐसे ऐसे काटते आएगा, ऐसे ऐसे काटते आएगा। लेकिन जब हम लोग को साल्वेजिंग करना रहता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि साल्वेजिंग के टाइम में क्या है, हम लोगों को क्या है कि स्टेज लोडर को निकालना है, हम लोगों को ये एएफसी को निकालना है, सीयरर को निकालना है, पावर सपोर्ट को निकालना है। तो ये सब को निकालने के लिए क्या है, हमको फेस में थोड़ा सा ज्यादा जगह चाहिए। फेस का इसका चौड़ाई थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। दूसरा, जिस एंड से निकालेंगे यहाँ पर भी हम लोगों को मशीन लगाने के लिए, और दूसरा इस एंड में भी कुछ मशीन को लगाने के लिए जगह चाहिए। तो सबसे पहले जो साल्वेजिंग चैम्बर जो होता है वो साल्वेजिंग चैम्बर में क्या करते हैं कि ये जो पावर सपोर्ट का जो नॉर्मल ये विड्थ है, इस विड्थ को हम लोग कुछ बड़ा करते हैं। और जहां पर हमको जिस जगह पर, जैसे अब हम मान लीजिए कि कहा जहां पर हमको फेस को रोकना है, जैसे यहाँ पर आकर मान लिया जाए कि ये डिसाइड हुआ कि अब इसके बाद जो है फेस हमको नहीं बढ़ाना है। तो फेस हमको जब नहीं बढ़ाना है उसके पहले से हम लोगों को कुछ सपोर्ट करना पड़ता है। क्या सपोर्ट है, जैसे ये देखिए एक लॉन्ग वॉल का फेस दिया हुआ है। ये फेस धीरे धीरे बढ़ेगा आगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते एक जगह आएगा जहां पर हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि अब जो है फेस को बंद करेंगे, ये थोड़ा सा बैरियर रहेगा और फेस के इक्विपमेंट को हमको पूरा निकाल लेना है। तो जब ये ऐसा सिचुएशन आता है उसके 12 मीटर पहले, मतलब कि जहां पर हमारा प्लांट स्टॉपेज है, स्टॉपेज से 12 मीटर पहले हम लोग रूफ में रूफ वोल्टिंग और वायर नेटिंग लगाकर सपोर्ट करना शुरू करते हैं। ये मुनिडी में 12 मीटर है, बाकी बुक में कहीं 10 मीटर भी मिल सकता है। और उसमें करते क्या है कि सबसे पहले ये जो हमारा ये पावर सपोर्ट का कैनोपी है, इसके आगे एक तार का जाली बिछाते हैं। रूफ वोल्ट ऐसे लगा देंगे। रूफ वोल्ट लगाने के बाद ये जाली का गोला यहाँ ये लगा रहता है। फिर ये सपोर्ट ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तार का जाली अंदर होते जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा तो रूफ वोल्ट लगाएंगे, फिर ये जाली आगे बढ़ते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये बढ़ते बढ़ते जो है आपका ये तार का जाली जो है पूरा नीचे तक ये ऐसे 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 ये लगभग तार का जाली आ जाएगा। और ये लगाने का काम कब शुरू करते हैं, ये रूफ बोल्टिंग लगाने का काम शुरू करते हैं जब हमारा जिस जगह पे रोकना है फेस को, जिस जो जगह हमारा प्लांट स्टॉपेज है उससे 12 मीटर पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वायर नेटिंग लगाना। 12 आरडी सिंह में है क्या, आरडी सिंह में भी साल्वेजिंग इतना डिटेल में नहीं दिया है, इसका एक पीडीएफ है हम भेजेंगे। पहले इसको समझिए, उसके बाद क्लियर नहीं होगा तब अभी दिमाग इधर उधर लगाइएगा तो प्रॉब्लम होगा। क्या साल्वेजिंग क्या होता है वो तो बता दिए। साल्वेजिंग का मतलब कि लॉन्गवॉल फेस से मशीनरी को एक पैनल से लेकर दूसरे पैनल में ले जाने को साल्वेजिंग बोलते हैं। कितना मीटर क्या पूछ रहा है, मेन गेट डीप के परपेंडिकुलर होता है, हाँ ठीक है। शैडो शैडो क्या पूछ रहा है, कितना मीटर एडवांस करने के बाद सल्वेजिंग करते हैं, नहीं ये रुकिए तब फिर हमको एक बार
अच्छा, एक हमको 1 सेकंड बताते हैं कितना मीटर एडवांस करने के बाद साल्वेजिंग होता है। 1 सेकंड बता रहे हैं। कुछ स्लाइड्स रख लेते हैं ब्लैंक्स फिगर के लिए। 1 सेकंड। कितना मीटर एडवांस करने के लिए वो बताते हैं। जैसे लॉन्ग वॉल रोटेटिंग फेस का केस एक हम लोग समझते हैं। मान लिया जाए कि हमारा पैनल का बैरियर जो है यहाँ तक है कि इसके आगे काम नहीं करना है। लॉन्ग वॉल जब रोटेटिंग है तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में यहाँ तक बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद ये लॉन्ग वॉल फेस हुआ, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा बन गया लेकिन ठीक है, समझने के लिए जस्ट समझिए। ये जैसे लॉन्ग वॉल फेस है, फेस का जो इक्विपमेंट है वो रहेगा। यहाँ के बाद फेस जो है रिट्रीट होना शुरू हुआ। आप बोल रहे हैं कि कितना दूरी के बाद साल्वेजिंग होगा, कितना दूरी नहीं, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये पैनल का लेंथ जो है, सपोज कीजिए कि 1000 मीटर का ये पैनल का लेंथ था। जनरली जो है 1000 किलोमीटर पैनल लेंथ। पैनल का फेस मान लीजिए कि 150 मीटर का है, विड्थ है। तो ये कितना दूरी जनरली, अब तो ये यहाँ से आएगा, कहाँ तक आएगा, पॉइंट ऑफ एंट्री। यहाँ पर हो सकता है कि आपका कुछ प्लानिंग किया हुआ है कि यहाँ जो है 40 मीटर का बैरियर रखेंगे। तो यहाँ पर है कि यहाँ आने के बाद हमको मान लिया जाए कि ये डिसाइड किया है कि हमको जो है लॉन्ग वॉल फेस इक्विपमेंट को हटाकर साल्वेजिंग करना है। तो जब यहाँ पर साल्वेजिंग करना है तो इसके 12 मीटर पहले जब यहाँ फेस आएगा, उस टाइम से हमको क्या करना है कि फेस के ऊपर में जगह-जगह पे रूफ बोल्ट और वायर नेटिंग करना है। क्या करना है, जगह-जगह पे रूफ बोल्ट और वायर नेटिंग लगा देंगे। ये फेस आगे बढ़ते जाएगा, ऐसे-ऐसे बढ़ते जाएगा और पीछे वाला एरिया में क्या होगा, पूरा तार का जाली ये इस टाइप से लग जाएगा। उसके बाद जब ये पूरा तार का जाली लग जाएगा, तो लास्ट जब कट करना रहता है, जहाँ तक जब यहाँ तक पूरा नॉर्मल केस में हम लोग पावर सपोर्ट को पूरा एडवांस करके रखते हैं, लेकिन जब साल्वेजिंग ऑपरेशन करना है, उस टाइम में पावर सपोर्ट जितना पीछे रह सकता है, उतना हम लोग पीछे रखते हैं। लगभग ये 3-4 मीटर पीछे तक रह सकता है। और इसके ऊपर में क्या हो गया, तार का जाली। तो ये वाला जो स्पेस बना, इसी को हम लोग बोलते हैं साल्वेजिंग चैम्बर। लॉन्ग वॉल साल्वेजिंग चैम्बर क्या हुआ कि ऊपर में पूरा तार का जाली लग गया, आगे भी तार का जाली का सपोर्ट कर दिए वो रूफ बोल्ट के सहायता से। जितना कट करना था काट लिए। काटने के बाद जब जो चैम्बर जो बनता है, उस समय हम लोग ये पावर सपोर्ट को पूरा एडवांस नहीं करते हैं। जितना पीछे रह सकता है उतना पीछे रखते हैं। ये 3-4 मीटर का ये गैप यहाँ मिल जाता है और उसमें तार का जाली लगाते हैं। अब ये तार के जाली वाला एक आध पिक्चर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो है जाली, 1 मिनट, ये जो है जैसे ये वायर नेट का ये जाली है, रूफ बोल्ट लगा। ये जैसे-जैसे फेस जो है आगे बढ़ते जाएगा, ये वाला इसको अनरोल करेंगे, मतलब खोलते जाएगा और ये पीछे की तरफ ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा। फिर आगे देखते हैं 1-2 पिक्चर जिसमें कि ये पूरा जाली लगा हुआ हो। यहाँ पर भी वही दिखाया गया है, रूफ बोल्ट करेंगे, फेस आगे बढ़ते जाएगा और ये रोल से जो है तार का जाली ऊपर में लपटाते जाएगा। एक और देखते हैं कहीं पर ये, हाँ, ये इस पिक्चर को देखिए अब। ये थोड़ा-सा उल्टा है लेकिन समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये रूफ बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ रूफ बोल्ट लगा हुआ है, वहाँ रूफ बोल्ट लगा हुआ है। 12 मीटर पहले से हम लोग ये लगाना शुरू किए थे, तो ये फेस बढ़ते गए और ये रूफ बोल्ट ये पीछे वाला ऐसे रह गया। और इसके पीछे का जो रूफ बोल्ट है, हो सकता है कि ये फॉल होगा लेकिन इसी में ये लगा रहेगा। क्योंकि ये इधर तो पूरा गोफ था ना, इस साइड में पूरा गोफ था। तो इधर वाला एरिया गिरेगा, रूफ बोल्ट लगा हुआ है फिर भी गिरेगा, तार का जाली लगा हुआ है फिर भी गिरेगा, लेकिन इसमें का जो गिरा हुआ ब्रोकन मटेरियल है वो हमारा सपोर्ट के अंदर में इधर नहीं आएगा, जिससे कि अब साल्वेजिंग का काम करेंगे तो ये वायर नेट के अंदर में ही रहेगा, इसका रॉ हुक इधर नहीं आएगा। मतलब ये रूफ बोल्ट और ये वायर नेट लगाने का पर्पस ये है कि जब ये फॉल हो तो इसका जो टुकड़ा-टुकड़ी मटेरियल हो वो हमारा इस इलाका में नहीं आए। और जब ये नॉर्मल केस में क्या करते हैं, पावर सपोर्ट को पूरा सटा के रखते हैं, शियर कट करता है 0.6 मीटर या 0.8 मीटर उतना सटा के। लेकिन जब साल्वेजिंग होगा तो ये मैक्सिमम दूरी जितना रहता है जनरली, जैसे यहाँ पर दिखा है कि 2 मीटर का दूरी लगभग ये खाली रहता है।
अब इस खाली स्पेस से ही हम लोग जो है एएफसी को निकालते हैं या सीआरआर को निकालते हैं या लास्ट में जब सब हो जाएगा तब हम लोग पावर सपोर्ट को निकालते हैं। इस बीच में क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। विकास कुमार रिपीट सर, एमजी डीप साइड से ही करते हैं क्या? वो बताते हैं डीप ये सर वो भी बोल्टिंग हैंड हेल्ड। हाँ, ये जो रूफ बोल्ट करते हैं जनरली हैंड हेल्ड ड्रिल से ही करते हैं, लेकिन ये चूंकि कोयला में नहीं है ऊपर में हो सकता है। यदि सेल है तो थोड़ा सा ज्यादा कट करके सेल को हटा लेते हैं, क्योंकि सेल का रूफ अच्छा नहीं होता है। और यदि ये सैंड स्टोन है तो ठीक है, तो सैंड स्टोन में ये रूफ बोल्ट करते हैं। सैंड स्टोन में ड्रिलिंग करने में काफी परेशानी होता है, मैनुअल ड्रिलिंग, लेकिन यहाँ पर मैनुअल ड्रिलिंग ही करते हैं। रूफ बोल्टर का गैंग रहता है और ये 1-1 मीटर के इंटरवल पर, और 1-1 मीटर का इंटरवल या कहीं 1.2 मीटर का, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्राटा कंडीशन। और ये स्ट्राटा कंडीशन के हिसाब से वो जो अभी पहले तो एसएसआर था, अदरवाइज ये स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान जो होता है एस्कैम, ये 123 नंबर रेगुलेशन में पड़े हुए स्कैम। ये स्कैम में जो स्टडी है उसके हिसाब से ये दिया हुआ रहता है कि जब लॉन्ग वाल साल्वेजिंग ऑपरेशन करेंगे तो उस समय किस टाइप का वायर नेट लगेगा, रूफ बोल्टिंग का क्या स्पेसिंग होगा। ये जो है ये दिया हुआ रहेगा किसमें, ये दिया हुआ रहेगा स्कैम्प में। उसके हिसाब से हम लोग ये रूफ बोल्ट मैनुअली लगाते हैं। अच्छा, दूसरा जब ये लगाइएगा और ये रूफ बोल्ट को सनवाएंगे तो ये बोल्ट वाला जो पोर्शन है ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, क्योंकि बोल्ट लगाने के बाद क्या है हमारा ये कैनोपी जो है इधर एडवांस हो रहा है। रूफ बोल्ट लगाने के बाद ये कैनोपी इधर ये फिर एडवांस होता है। एडवांस होते होते जब लास्ट स्टेज जहां तक है वहां तक आ जाएगा तो ये सब टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है और ये पीछे वाला इधर ये गिर सकता है। अब ये लास्ट A1 लीनियर क्वेश्चन इसका करो। पहले एक बार समझ तो लीजिए कि लॉन्ग वॉल ये होता क्या है, इसका सीक्वेंस क्या है और करते कैसे हैं। अब एक इस पिक्चर को देखिए, जैसे ये जो है चाहे और कोई पिक्चर है क्या, एक सेकंड। हाँ, जैसे ये वायर नेट कैसे लगा हुआ है ये इस पिक्चर से देख सकते हैं। वायर नेट है, वायर नेट के ये रूफ बोल्ट लगा हुआ है, ये फेस का पोर्शन दिखा रहा है वायर नेट, और ये रूफ बोल्ट लगा हुआ है। उसके अलावा फेस यहाँ पर ये थोड़ा सा कन्वर्जेंस हुआ है, रूफ फॉल का स्थिति है। बाकी एक मिनट हम लोग, हाँ, ये देखिए ये लॉन्ग वॉल का जो है जो चैम्बर साल्वेजिंग चैम्बर है वो है। ये देखिए रूफ बोल्ट लगा हुआ है, उसके ऊपर में वायर नेट लगा हुआ है, और जब ये फाइनल स्टेज में आ गया कि स्टॉप करना है तब हम लोग फेस में भी वायर नेट लगा के और ये रूफ बोल्ट कर देते हैं अलोंग द फेस, और ये पूरा रूफ, और रूफ के पीछे तक भी हमारा था जैसा कि बताया, ताकि उधर से जो रूफ फॉल हो तो रूफ फॉल का मटेरियल इधर आए नहीं। और जनरली ये लॉन्ग वॉल का साल्वेजिंग ऑपरेशन जो स्टार्ट होता है वो पीरियडिक वेटिंग होने के बाद। पीरियडिक वेटिंग क्या होता है कि जैसे-जैसे ये फेस बढ़ेगा, पीछे का रूफ जो है 8 से 10 मीटर बढ़ने के बाद ये नॉर्मली गिरता है। हर जगह के रूफ कंडीशन के ऊपर है। तो जब वो एक बार फॉल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ये साल्वेजिंग ऑपरेशन करते हैं। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि साल्वेजिंग ऑपरेशन जब करना है, उसके 12 मीटर पहले से हम लोग वायर नेट लगा के रूफ में ये वाला जाली लगा देंगे। फिर ये जाली जो है ये हमारा ये इस टाइप से ये जाली रहेगा, ये जाली अनरोल होते जाएगा और पूरा रूफ के पीछे ये लगता जाएगा। ये यहाँ पर ये जाली का पूरा रोल रहेगा। जैसे-जैसे फेस एडवांस होगा, जाली ऊपर में लगते-लगते ये पीछे तक आ जाना चाहिए जैसे-जैसे ये एडवांस होगा। तो ये जाली वाला पोर्शन के स्टार्ट हो गया, कब से करना है 12 मीटर पहले से। और चैम्बर जो बनेगा ये तो कुछ एडवांस होके हो जाएगा। चैम्बर जो बनेगा जनरली 8-9 मीटर का बनता है, और ये पीछे वाला पार्ट जो है पूरा हमारा ये वायर नेट से सपोर्ट हो जाता है, ताकि ये मटेरियल हमारा इसमें आए नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ। रूफ बोल्ट हो गया, जाली कैसे लगाते हैं वो क्लियर हो गया।
इस पिक्चर में भी वही दिखाया हुआ है कि यहाँ स्टार्टिंग में जाली लगा है, फिर धीरे धीरे ये जाली फेस बढ़ते जाएगा, जाली जो है ऑटोमेटिक धीरे धीरे ऐसे जाते जाएगा, आगे रो बोल्ट ये करते जाएंगे, उसी चीज को दिखाया गया है। यहाँ सेम चीज को देखे हम लोग, ये सेम पिक्चर में वही चीज है, कितना लोड बियर करता है। ये तो अलग अलग कैपेसिटी का पावर सपोर्ट है ना, 220 टन, 240 टन ऐसे है। अब जैसे समझिए इसमें क्या क्या करना पड़ता है। जैसे इस पिक्चर को देखिए, इसमें क्या लॉन्ग वॉल का ये फेस इक्विपमेंट सब जब रहेगा, तो अब यहाँ पर लॉन्ग जो साल्वेजिंग चैम्बर है वो तो यहाँ से यहाँ तक का इलाका हुआ साल्वेजिंग चैम्बर। उसके बाद दोनों साइड में हम लोग बींच लगाने के लिए, बींच एक समझिए टगर हॉल जैसा है, इसका पिक्चर आप ये देख सकते हैं, ये बींच हुआ, ठीक है, ये जैसे बींच हुआ, ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये टगर हॉल जैसा बींच हुआ, ठीक है, ये हुआ बींच। या नहीं तो हम लोग इस पिक्चर से अच्छा समझ में आएगा, इस पिक्चर इस पिक्चर में समझ में आएगा। इस पिक्चर को जैसे देखिए, ये जो साल्वेजिंग चैम्बर था वो तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया हुआ, पावर सपोर्ट जितना पीछे रह सकता है पीछे रखते हैं, ये वाला बीच का एरिया खाली रहता है, ये साल्वेजिंग चैम्बर हुआ। उसके अलावा कुछ चीज और बनाते हैं, इधर से जो बींच जो रहेगा या टगर समझिए आप, वो टगर से जो है करते हैं क्या कि ये जो पावर सपोर्ट को एक एक करके खींचना रहता है, तो ये किसी किसी केस में इधर भी टगर रहता है और इधर भी टगर रहता है, मतलब इधर भी बींच रहेगा इधर भी बींच रहेगा। तो बींच के लिए एक चैम्बर बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को ये साल्वेजिंग चैम्बर हुआ जिसमें कि वायर नेट पूरा सपोर्ट लगा हुआ है। उसके बाद एक चीज और, एक चीज और जो इस पिक्चर में नहीं है क्या, बिंच का चैम्बर, साल्वेजिंग चैम्बर और क्या क्या रहता है, एक सेकंड। हाँ, उसके अलावा एक और रहता है टेल गेट रब रहेगा, लिफ्टिंग स्टेशन चैम्बर, मतलब कि बाकी सामान उमान को उठा के, और इधर भी रहेगा लिफ्टिंग स्टेशन जो कि बाजू के बैरियर में कुछ काट के 6 मीटर बाई 6 मीटर इंटू 10 मीटर का ये लिफ्टिंग स्टेशन चैम्बर बनाते हैं। इसका जो, एक सेकेंड, साल्वेजिंग चैम्बर यहाँ पे रहेगा, साल्वेजिंग चैम्बर यहाँ पर इसको बोलते हैं विंच के इंस्टॉलेशन के लिए विंच चैम्बर बोल सकते हैं इसको। इधर भी विंच चैम्बर रहेगा दोनों तरफ, जिसमें कि विंच या टगर हॉल इस टाइप का लगा रहेगा इक्विपमेंट को खींचने के लिए। उसके बाद ये लिफ्टिंग स्टेशन यहाँ और इधर भी लिफ्टिंग स्टेशन का रहता है। तो ये लिफ्टिंग स्टेशन का जो चैम्बर रहता है वो 6 मीटर बाई 6 मीटर इंटू 3 मीटर हाइट का, इधर भी रहेगा ये 6 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 3 मीटर हाइट का। बेंच का तो सिंपल है, ये छोटा सा चैम्बर रहेगा 2-3 मीटर का। अब इक्विपमेंट्स को निकालते कैसे हैं, इक्विपमेंट्स का जो निकालने का प्रोसेस है या इसका जो सीक्वेंस है, वो सबसे पहले क्या निकालते हैं और किधर से निकालते हैं उसको देख लीजिए। निकालने में जो सबसे पहले जो निकालते हैं वो निकालते हैं हम लोग मेन रोड के कन्वेयर को निकालेंगे। सबसे पहले जो है, सबसे पहले क्या निकलेगा, मेन गेट का कन्वेयर निकलेगा। ये सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछ सकता है। कन्वेयर निकाल लेते हैं, उसके बाद उसमें ट्रैक लाइन बिछा देते हैं। क्या करते हैं, ट्रैक लाइन बिछा देते हैं।
ट्रैक लाइन बिछा दिए कन्वेयर हटाने के बाद, उसके बाद हम लोग निकालते हैं स्टेज लोडर को। किसको निकालते हैं? स्टेज लोडर को। मेन गेट से ही स्टेज लोडर को निकाल लेते हैं। स्टेज लोडर हम लोग पिक्चर में देखे थे। स्टेज लोडर को निकालने के बाद हम लोग करते क्या है, ये थोड़ा उसके बाद डिफरेंट दो ऑपरेशन हो सकता है। उसके बाद बचा क्या क्या, उसके बाद बच गया एएफसी और सीआरआर। तो जनरली करते क्या है कि उसके बाद हम लोग एएफसी का ड्राइव हेड को निकालते हैं, मतलब उसका जो मोटर है उसको निकालते हैं। उसके बाद शेयरर का निकालने का दो ऑप्शन हो सकता है। एक तो कि हम लोग मेन गेट से निकाले, दूसरा ये हो सकता है कि टेल गेट से भी निकाले। बुक में दिया हुआ है मेन गेट से निकालने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस में क्या करता है लोग, जैसे मोनिडी में क्या करता है लोग कि ये इधर से एएफसी को निकाल रहा है या एएफसी का ड्राइव हेड को निकाल रहा है, और टेल गेट से तब तक शेयरर को निकाल लेता है। बुक में ये दिया हुआ है कि शेयरर को स्टार्टिंग में ले आइए इधर इस कॉर्नर पर मेन गेट के तरफ, एएफसी का ड्राइव हेड निकालने के बाद शेयरर को निकाल लीजिए। शेयरर के निकालने के बाद जो है हम लोग एएफसी का जो बाकी पैन है, एएफसी कन्वेयर का जो बाकी पार्ट्स है उसको एक एक करके निकालते हैं। तो सीक्वेंस आप बुक वाला ही याद रखिए। सबसे पहले कन्वेयर, कन्वेयर के बाद ट्रैक लाइन बिछाएंगे, ट्रैक लाइन के बाद स्टेज लोडर को निकालेंगे, स्टेज लोडर निकालने के बाद एएफसी को निकालेंगे। और ये सारा निकासी का काम कहाँ से कर रहे हैं? मेन गेट से कर रहे हैं, मेन गेट से, एमजी से, मेन गेट से। सीआरआर को निकाल लेंगे। सीआरआर निकालने के बाद हम लोग एएफसी का जो बाकी पार्ट है, स्टार्टिंग में एएफसी का ड्राइव हेड निकाले, मतलब कि इस जगह पर होगा, और बाकी जो पूरा चेन होगा उसके बाद एएफसी के पूरा चेन को निकालते हैं। उसके बाद एएफसी का रिमेनिंग पार्ट या उसके चेन को निकालते हैं। ठीक है, जब एएफसी निकल जाएगा उसके बाद तो फेस का जो है पावर सपोर्ट छोड़कर जो लगभग चीज है वो निकल गया। अब ये निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट से पावर सपोर्ट जो निकालते हैं वो भी हमारा मेन गेट से ही जाएगा। एक मिनट, अब हम ले आते हैं मार्कर को। देखिए बीच में कुछ क्वेश्चन है क्या, बहुत सारा। और क्या क्वेश्चन है सर? मुनी डी में पहले शेयरर को डिसमेंटल करके निकालते हैं। अमृत किरण सिंह। नहीं, मुनी डी में क्या करता है कि पैरेलली दोनों तरफ से काम करता है। वो मेन गेट से भी निकालता है और टेल गेट से भी निकालता है। बुक में दिया है कि सारे चीज को मेन गेट से निकालने के लिए वो क्या करता है कि इधर मेन गेट से जो है एएफसी को निकाल रहा है, तब तक टेल गेट से जो है सीआरआर को निकालता है। इसीलिए हो सकता है ये काम पैरेलली होता है, इधर से भी हो रहा है इधर से भी हो रहा है। तो पैरेलली करने के कारण हो सकता है कि सीआरआर को पहले निकाल ले, लेकिन प्रैक्टिस आपको एग्जाम में पूछेगा तो सीआरएल वाला ऑप्शन नहीं पहले लिखेगा, बुक में दिया हुआ वही ऑप्शन लिखेगा। सबसे पहले कन्वेयर हटेगा मेन गेट का, उसके बाद स्टेज लोडर हटेगा। मुनिडी में भी स्टेज लोडर हटाता है पहले, उसके बाद एएफसी का ड्राइव हेड। सीआरआर को मुनिडी में क्या कर रहा है कि पैरेलली उधर से ड्राइव हेड निकल रहा है, उसी टाइम में इधर से सीआरआर को निकाल लेता है ताकि डिसमेंटलिंग का काम जो है फास्ट हो। पर्पस सिर्फ यही है, अदरवाइज हम लोग शेयरर को इस एंड पे रख के इधर निकाल सकते हैं। तो अगर ये मुनिडी यही कर रहा है कि पहले जो है शेयरर यहाँ रखता है, इधर से ये निकाल ले रहा है। उसके बाद पावर सपोर्ट का जो निकालने का काम है वो ऐसा नहीं है कि आधा इधर से निकाले आधा। पावर सपोर्ट सारे को मेन गेट से निकालता है। सारे पावर सपोर्ट को कहाँ से निकालेंगे? मेन गेट से निकालेंगे। और इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर जो पहला पावर सपोर्ट है उसको जो है ऐसे टर्न करके इधर ये सपोर्टिंग के लिए छोड़ देते हैं। इसको सपोर्टिंग के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद ये एक एक करके निकालेंगे, फिर ये धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। एक सपोर्ट जो है जिसका थोड़ा सा लंबा कैनोपी हो, टेल गेट के पास वाला का थोड़ा बड़ा कैनोपी रहता है, एक या दो सपोर्ट को हम लोग यहाँ पर एज पे रखते हैं, बाकी एक एक करके सारे सपोर्ट को हम लोग निकालते हैं। तो सपोर्ट निकालने का दो प्रोसेस हो सकता है, एक तो ये सेल्फ एडवांसिंग है, अपने कारण एडवांस हो सकता है। अपने एडवांस नहीं हो रहा है या अपने एडवांस होने में ज्यादा टाइम लगता है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो बिंच है, ये वाला जो बिंच आप देखे पिक्चर में, बिंच देखे थे कहाँ? ये वाला जो बिंच देखे,
इस बेंच के मदद से हम लोग इसके रोप के मदद से हम लोग इसको खींच लेते हैं। अगर ये सेल्फ एडवांस नहीं हो रहा है तो बेंच की मदद से ही मुनिडी में जल्दी-जल्दी करके खींच लेता है। तो वो जल्दी-जल्दी करके जो है 1 इंच से सपोर्ट को हम लोग तो यहाँ पर ये सीक्वेंस याद रखिए कि हम लोग निकालते किधर से है? मैक्सिमम मटेरियल को हम लोग मेन गेट से ही निकालते हैं। यहाँ 2 सपोर्ट को खड़ा रखेंगे, फिर एक-एक करके ये सारा सपोर्ट को हम लोग निकालते जाएँगे, एक-एक करके निकालते जाएँगे, लास्ट में उसको भी निकाल लेंगे। और ये निकालने के बाद अब ये मेन गेट से बाहर जाएगा या अगर बगल में ही बाजू वाला पैनल है, तो सीधा बाजू वाले पैनल के टेल गेट में ले जाइए और उसी से उसको ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। जनरली रहता क्या है, अब हम लोग स्टार्टिंग के पिक्चर में आते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए। ये पिक्चर अब स्क्रीन पे आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए ये क्या है, इधर से इसका इस पैनल का यहाँ पर जो है ये मेन गेट है। सपोज कीजिए ये डीप इसका इधर दिखाया है, ये यहाँ पर मेन गेट है। दूसरे पैनल का बाजू में इसका टेल गेट है। तो इसके इक्विपमेंट को जब हम लोग निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से लाएँगे मेन गेट। अब ये मेन गेट से ट्रांसपोर्ट नहीं करके क्या कीजिए बाजू वाले पैनल के टेल गेट से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर कर लाएँगे और यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके फिर इसका फेस में लगा देंगे। तो स्टार्टिंग हो सीक्वेंस क्या हुआ कि टेल गेट तरफ से जिस पैनल से हमको निकालना है, उस पैनल के टेल गेट वाले सपोर्ट को विंच के मदद से खींच के हम लोग जो बाजू वाला पैनल जिस पैनल में ले जाना है, उसके टेल गेट पे लाते हैं। उसके बाद फिर इसमें जो है इंडलेस हॉलेज बैठा रहता है, उस इंडलेस हॉलेज के मदद से खींच के और फिर इस पैनल में जहाँ लगाना है, वहाँ एक-एक करके हम लोग लगा देते हैं। और जो ए, स्टेज लोडर जो है ये इधर निक निकला किधर से इधर मेन गेट तरफ से और इसके टेल गेट में घुसा और टेल गेट में घुस के फिर ये फेस में एक-एक करके चला जाएगा। क्या मैसेज एक बार देखें और क्या है? मुकेश कुमार स्टेज लोडर क्या है? इट है स्टेज लोडर का सर एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? 1 मिनट। उसके बाद और क्या है? ज़्यादा भी सपोर्ट रहने देंगे ना और क्या है? इसमें जो है सपोर्ट कितना क्या रहने देंगे? 1 सेकंड। 2 सपोर्ट यहाँ रहने देते हैं, फिर अब जैसे-जैसे ये एडवांस होता है, पीछे में हम लोग कुछ स्टील चॉक्स लगा देते हैं या वुड स्टील चॉक्स या कॉक सपोर्ट ये पीछे में लगाते जाते हैं। एक-एक करके ये पूरा निकल जाएगा, उसके बाद पैनल को सील कर देते हैं और इसको ये गिरने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम लोग थोड़ा-सा इसका लिटरेचर वाला पार्ट में एक-एक करके देख लेते हैं, ताकि अगर बोलने में कोई स्लिप ऑफ टंग हो, तो उसको हम लोग करेक्ट कर लें। क्वेश्चन क्या रह सकता है? एक तो ये सीक्वेंस लॉन्गवास साल्वेजिंग ऑपरेशन क्या है? सिंपल डेफिनिशन से हो सकता है। साल्वेजिंग मीन्स क्या हुआ? एक पैनल से क्वेश्चन इससे 2-3 बन सकता है। जैसे पहला साल्वेजिंग ऑपरेशन है क्या? ये डेफिनिशन टाइप का ये 4 ऑप्शन दे देगा। साल्वेजिंग मीन्स रिट्रीटिंग दे देगा, दूसरा एडवांसिंग दे देगा, तीसरा कुछ लिख देगा गोफ मैनेजमेंट, चौथा में लिख देगा मीन्स शिफ्टिंग ऑफ इस टाइप से कुछ ले जाए साल्वेजिंग में एडवांसिंग है, रिट्रीटिंग है, गोफ मैनेजमेंट है, कोई 3 ऑप्शन गलत दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा कोई सही। जैसे ये दे सकता है कि ये मीन्स शिफ्टिंग ऑफ इक्विपमेंट्स फ्रॉम वन पैनल टू अनदर, शिफ्टिंग ऑफ लॉन्ग वॉल इक्विपमेंट्स फ्रॉम वन पैनल टू अनदर पैनल टू अदर पैनल। तो ये इसका ऑप्शन एक तो साल्वेजिंग का डेफिनेशन से पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि साल्वेजिंग जब करते हैं तो सीक्वेंस क्या होता है, इसका निकालने का सीक्वेंस क्या होता है? तो ये एक सीक्वेंस आप याद रखिए। अब इसमें से यदि सब क्या सीक्वेंस है, ये बेल्ट कन्वेयर निकालेंगे, बेल्ट कन्वेयर या मेन गेट बेल्ट कन्वेयर निकलेगा, फिर स्टेज लोडर निकलेगा, स्टेज लोडर के बाद हम लोग क्या निकाले एएफसी के ड्राइव हेड को निकाले, एएफसी के ड्राइव हेड के बाद हम लोग क्या निकाले पैरेलल या तो सीआरआर निकलेगा या नहीं तो उसके बाद ये सीआरआर निकलेगा, सीआरआर के बाद एएफसी का रिमेनिंग पार्ट निकलेगा, एएफसी का
रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है, और उसके बाद लास्ट में पावर सपोर्ट निकलता है। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखने वाला है, स्टेज लोडर से स्टार्ट होगा और लास्ट में निकलेगा पावर सपोर्ट। बाकी ये बीच में, तो ये सीक्वेंस से क्वेश्चन हो सकता है। आपको 4 सीक्वेंस दे देगा, उसमें से कोई एक सीक्वेंस रहेगा सही। जैसे ये देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर लॉन्गवॉल salvaging ऑपरेशन। ऑपरेशन साल्वेजिंग का मतलब दोनों होता है, एक का डिसमेंटल करना और दूसरे में जाके इंस्टॉल करना। तो मान लीजिए कि यहाँ डिसमेंटलिंग का केस है, तो सब इसमें ये सीक्वेंस दे देगा। जैसे एक सीक्वेंस दे दिया, पहले लिख दिया पावर सपोर्ट, उसके बाद लिख दिया ये एएफसी, फिर लिख दिया आपका स्टेज लोडर। दूसरा सीक्वेंस ये दे दिया जिसमें लिख दिया एएफसी पहले, उसके बाद लिख दिया पावर सपोर्ट, उसके बाद लिख दिया स्टेज लोडर। इस तरह से 2-3 गलत ऑप्शन देगा, एक कोई सही ऑप्शन देगा। जैसे हम लोग क्या बोले, मेन गेट कन्वेयर, अगर कन्वेयर से स्टार्ट हुआ है तो मेन गेट कन्वेयर को पहले निकालेंगे। मेन गेट कन्वेयर के बाद हम लोग ब्रिज एसटीएल को निकालते हैं। ब्रिज एसटीएल, या इसको एसटीएल बोलिए, एसटीएल, एसटीएल स्टेज लोडर हुआ। उसके बाद हम लोग एएफसी का ड्राइव हेड को निकालते हैं, एएफसी ड्राइव हेड के बाद हम लोग निकालते हैं सीयरर को। सीयरर के बाद हम लोग निकालेंगे एएफसी का रिमेनिंग पार्ट को। उसके बाद तब लास्ट में हम लोग निकालते हैं पावर सपोर्ट को। चौथा कुछ ऑप्शन दे देगा, नन ऑफ द अबव। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये वाला याद रखना होगा कि ये सीक्वेंस है। हो सकता है कि इसमें कन्वेयर वाला ना दे, यहाँ से दे, तो ये सही है, लेकिन सीक्वेंस यही होगा। पहले अगर स्टेज लोडर निकाले तो फिर एएफसी प्लस सीयरर प्लस एएफसी का रिमेनिंग पार्ट प्लस पावर सपोर्ट। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। और जो निकालने का जो काम जो करते हैं, उससे एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि हम लोग जो ये निकालने का काम कर रहे हैं, तो ये मान लिया जाए कि हमारा ये पावर सपोर्ट फेस है। ये हमारा जो है इधर से क्या था, ये मेन गेट है। बाजू वाले पैनल का इधर मान लिया जाए कि ये टेल गेट है। इस बीच में ये क्या है, जैसे बैरियर है। तो हम लोग जो निकालने का काम करते हैं, जैसे इधर लाना है तो मेन गेट तरफ से तो निकालते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या, टेल गेट का सपोर्ट को पहले निकालना शुरू करते हैं। मतलब निकालना जो स्टार्ट करेंगे कहाँ, यहाँ से पहला 2 सपोर्ट का हम लोग यहाँ पर सपोर्ट के लिए छोड़ देते हैं। उसके पीछे ये जगह जगह पे कॉग लगा देंगे। फिर ये एक एक करके सपोर्ट को सीधा, पहले इसको सीधा करेंगे, फिर इसको बिंच के मदद से, बिंच के लिए यहाँ पर चैम्बर बनाते हैं, बिंच के मदद से इसको खींचते हैं। और तो यहाँ पर ये याद रखिए कि स्टार्ट मेन गेट तरफ से निकालेंगे, लेकिन सीक्वेंस कहाँ से, टेल गेट के सपोर्ट को पहले निकालते हैं। इधर से निकालते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, ये ऐसे बढ़ेंगे। और ये 2 सपोर्ट जो है पीछे पीछे सपोर्ट करने के लिए आते रहेगा। यहाँ से बेंच के इसको खींचेंगे और यहाँ आने के बाद अगर बगल वाला बाजू वाले पैनल में जाना है तो यहाँ से जस्ट हम लोग शिफ्ट कर देते हैं इसमें, फिर इससे ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाता है। तो ये सीक्वेंस से क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे पहले टेल गेट तरफ का सपोर्ट को लेते हैं या सबसे पहले नियरेस्ट सपोर्ट का लेते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में। दूसरा, ये जो चैम्बर जो बनाते हैं, इसका कुछ एबनॉर्मल बिट दे सकता है कि चैम्बर का जो बिट कितना मीटर पहले से हम लोग जो है क्या बोलते हैं, ये वायर नेट एंड रूफ वोल्टिंग जो करते हैं, वो जनरली जो प्लांट, एक सेकेंड, जो हमारा प्लांट स्टॉपेज है, मतलब कि जहां पर हमारा लॉन्ग वॉल का सेल्वेजिंग करना है, उससे कितना मीटर पहले से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है, एक आंसर 50 मीटर दे देगा, दूसरा जो है 40 मीटर दे देगा, तीसरा 30 मीटर दे देगा, इस टाइप से। और चौथा जो है ये नॉमिनल 8 से 12 मीटर दिया। तो ये याद रखिए 8 से 12 मीटर, जनरली एक्चुअली 10 से 12 मीटर हो सकता है, 10 से 8 नहीं, 10 से 12 मीटर। बुक में 10 है, वैसे लॉन्ग मुनिडी में
12 मीटर पहले से ये सपोर्ट करना शुरू करता है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, साल्वेजिंग क्या है, सीक्वेंस क्या है, सपोर्ट विड्रॉल का सीक्वेंस क्या है। उसके बाद फिर ये हो गया यहाँ तक। 20 क्वेश्चन क्या पूछ दिया इस बीच में। अच्छा, बाकी लोग आंसर दे रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, अच्छा हाँ, उस पे आते हैं। ये तो वहाँ का कोड ऑफ प्रैक्टिस में होगा। साल्वेजिंग ऑपरेशन के लिए जो कोड ऑफ प्रैक्टिस बनेगा, उसमें जनरली असिस्टेंट मैनेजर तो एक रहेगा ही, ओवरमैन रहेगा ही। उसका मैन पावर वाला चार्ट एक बार देख लेते हैं। वारनेट तो यूज होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा। अच्छा, ये आते हैं उस पार्ट में कुछ। और क्या क्या क्वेश्चन है लगाने का ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन है उसका हम लोग देख लेते हैं। एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाते नहीं है, जब हम साल्वेजिंग करेंगे उस टाइम में एक तो एक्स्ट्रा सपोर्ट हो गया कि हमारा थ्रू आउट पूरा जो लॉन्ग चैम्बर हुआ साल्वेजिंग, वो आपका पूरा साल्वेजिंग चैम्बर इंक्लूडिंग फेस, ये आपका क्या उसमें ऑलरेडी एक्स्ट्रा सपोर्ट हम लोग क्या लगा दिए, रूफ बोल्टिंग लगा दिए। ये जो साल्वेजिंग चैम्बर बना, उस पूरा चैम्बर में आपको चारों तरफ से ये रूफ बोल्ट और जाली लग गया, ये एक एक्स्ट्रा सपोर्ट हो गया। दूसरा, पावर सपोर्ट को हम लोग एक एंड से जब खींचते हैं तो उस टाइम में क्या करते हैं, जैसे ये फेस में यहाँ पर कुछ जो है स्टील प्रॉप को भी लगाया है यहाँ पर। तो जरूरत पड़ने पर स्टील प्रॉप या हाइड्रोलिक प्रॉप को जगह जगह पे हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन जो मस्ट जो है वो ये है कि कॉग सपोर्ट कुछ लगाना पड़ेगा, जैसे जैसे हम लोग रिट्रीट करेंगे ये कॉग वाला यहाँ लगाना पड़ेगा। अब ये ट्रांसपोर्ट का जो इक्विपमेंट्स होता है, ये यहाँ जैसे ये बेंच देख रहे हैं, तो न यदि आपका फ्लोर हार्ड है तो ये डायरेक्ट जो है रोप लगा के उस फ्लोर पर ही हम लोग खींच देते हैं। अगर फ्लोर हार्ड नहीं है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है हम लोग ट्रैक लाइन बिछाएंगे, और ट्रैक लाइन पर ट्रॉली या एक जीएमटी ट्रॉली होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये अगर फ्लोर हार्ड नहीं है तो उस केस में ये फेस के अलॉन्ग ये ट्रैक लाइन बिछता है। ट्रैक लाइन पे हम लोग ये जैसे फ्लैट ट्रॉली को लगाए, ट्रॉली के ऊपर ये बगल में ये रैंप है, इस पे एक एक करके जो है पावर सपोर्ट चढ़ेगा। उसके बाद फिर ये बेंच से इसको धीरे धीरे डाउन कर लेंगे, डाउन करके बाजू वाले पैनल में हम लोग भेज देंगे। तो ये यहाँ पर ये ट्रॉली है। उसके बाद इधर जिस ट्रॉली से ले जाते हैं उसका नाम रहता है जीएमटी ट्रॉली। जीएमटी ट्रॉली, क्या फिर बीच में क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड, एक दो क्वेश्चन का आंसर हम लोग ये कर देंगे। ये जो नंबरिंग है उसका मतलब, ये जो नंबरिंग है एक्चुअली ये पावर सपोर्ट का नंबर है। जैसे मेन गेट से नंबरिंग स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 करके, ये जो है नंबरिंग पूरा दिया हुआ है, ये पूरा ये नंबरिंग यहाँ तक दिया हुआ है। उसके बाद इधर से एक एक करके पावर सपोर्ट को हम लोग निकालना शुरू करते हैं। जैसे 101 और 102 नंबर पावर सपोर्ट को हम लोग क्या किया है, सपोर्ट पर्पस से छोड़ दिए। 100 नंबर सपोर्ट को पहले निकाल के यहाँ रख दिए हैं, 100 वाला सपोर्ट को यहाँ निकाल के रख लिए हैं लिफ्टिंग स्टेशन पर। इसको जो है एक जीएमटी ट्रॉली होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दो टाइप का ट्रॉली है, एक है फ्लैट ट्रॉली और दूसरा होता है एक जीएमटी ट्रॉली। जीएमटी ट्रॉली, जीएमटी का मतलब है गाइडो मोशन ट्रॉली। इसमें एक मिनट, ने जीएमटी ट्रॉली को भी हम लोग एंडलेस ट्रैक पे ही ले जाते हैं, ये ग्राउंड माउंटेड नहीं है। जीएमटी गाइडो मोशन ट्रॉली होता है, एक्चुअली गाइडो थियोडोलाइट जैसे काम करता है। एक्चुअली ये इसमें गाइडो स्कोप लगा हुआ रहता है और इसमें ऐसा अरेंजमेंट है कि यदि ये ट्रॉली
ओवर स्पीड हो जाता है ट्रॉली। यदि ये ओवर स्पीड होगा तो क्या होगा, डिरेलमेंट होगा। डिरेलमेंट होगा तो पावर सपोर्ट आपका गिर जाएगा, एक्सीडेंट होगा। तो इसमें जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन से ऐसा गाइरो इसका नाम ही है कि जैसे ही ये ओवर स्पीड होगा, इसमें ऑटोमेटिक ब्रेक का सिस्टम है। ये ऑटोमेटिक अपने स्पीड को कम कर लेता है, ऑटोमेटिक अपने स्पीड को ये ब्रेकिंग सिस्टम इसमें लगा हुआ है। ऐसे ये ट्रॉली इंडलेस हॉलेज पे इंडलेस रोप के मदद से ही चलेगा, लेकिन इसमें कुछ अरेंजमेंट है जिसके कारण इसका स्पीड जो है कम जाएगा। दूसरा है कि ये ट्रॉली जो है फ्लैट नहीं होता है। ये जो है ये इस टाइप का ट्रॉली रहेगा, जैसे यहाँ पर चक्का है, यहाँ पर चक्का है, तो ये ऐसा ये फ्लैट नहीं रहेगा। ये बीच में बिल्कुल ऐसे रहता है, फिर ये ऐसे रहता है, ये ऐसा ट्रॉली रहेगा। इसमें जो है पावर सपोर्ट आपका लोड रहेगा। इसमें जो है जो सिम मान लेना है लोड करना है, लोड करके फिर इसको जो है रोप की मदद से घिसते हैं। और किसमें ये जीएमटी में ये अरेंजमेंट रहता है कि ओवर स्पीड होने पर ये ऑटोमेटिक अपने स्पीड को कंट्रोल कर लेगा। और क्या पूछ रहा है जी क्वेश्चंस, और क्या क्या है? 8:50 से रिपीट हो रहा है, हैंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अच्छा, नेटवर्क इशू आ गया क्या? क्वेश्चन, हाँ हेलो, एक मिनट, हेलो हेलो, हेलो। हाँ हेलो, हाँ हेलो हाँ सर, बोल रहे हो बार बार वो मतलब ये कुछ नेटवर्क इशू इशू हो गया है सर, हाँ, हैंग हो गया इसीलिए हम लगता है। आपको, अच्छा इसको थोड़ा देखते बहुत। हैं। अब टाइम भी लग रहा है, हो गया है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको रिपीट कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, हम और इसको, मैसेज डाल दीजिए सर, मैसेज जा रहा है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। अच्छा, कुछ नेटवर्क इश्यू लगता है हो गया है। वैसे आप लोगों का फिर शायद क्लास भी है थोड़ा देर के बाद। हम ऐसा करते हैं, इसको एक क्लास और लेंगे, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो छोड़ देते हैं, चूंकि आपका क्लास भी फिर है शायद रीजनिंग का। ये सर हमको लगा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। विशाल, बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, बीच में सर डॉक्टर स्ट्रेंज वाला केस हो गया। सेट और ये स्टार्ट करने के लिए, अच्छा ठीक है, इसको हम एक बार फिर करा लेंगे। अभी एक बार समझ लीजिए। आवाज अभी अभी क्लियर आ रहा है क्या? स्क्रीन क्लियर है? तो टाइम भी हो रहा है, थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ठीक है, 1-2 मिनट में इसको वाइंड अप कर देते हैं, फिर एक क्लास और लेंगे, उसमें बाकी चीज को हम क्लियर कर लेंगे। ये, हाँ, ये क्या बोले, ये जो ट्रांसपोर्ट जो होता है, ये फेस वाला हम लोग फ्लैट ट्रॉली पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेन गेट में या टेल गेट में जो ट्रांसपोर्ट होगा वो जीएमटी ट्रॉली से होता है। जीएमटी ट्रॉली गाइरो मोशन ट्रॉली है। एक इससे ये गाइरो मोशन ट्रॉली पूछ सकता है जीएमटी ट्रॉली क्या है। और इसमें जो ये लोड इस टाइप से करते हैं। अभी क्लियर है, फिर शैडो नो सर। इसमें जो इक्विपमेंट को जो लोड करेंगे, जैसे ये एक फ्लैट ट्रॉली दिया हुआ है, इसके बगल में हमको एक रैंप बनाना पड़ेगा। इसके बगल में हमको ये एक रैंप इस टाइप का आयरन का स्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा। रैंप के मदद से जो है पावर सपोर्ट को इसमें पुश करके इस पे लोड करते हैं, और फिर इसको रोप से विंच वाला रोप लगा के फिर इसको जो है हम लोग खींच के एक इंच से दूसरे ले जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट के लिए ये ट्रॉली का यूज करते हैं। ये एक फ्लैट ट्रॉली होगा। अदरवाइज दूसरा ट्रॉली जो मेन गेट का ट्रांसपोर्ट होगा वो जीएमटी ट्रॉली। जीएमटी ट्रॉली ये फ्लैट नहीं रहता है, वो क्या रहेगा, ये दोनों चक्का के पास ये उठा हुआ रहेगा, और बाकी जगह पर वो नीचा रहेगा, ताकि इस पर आसानी से मटेरियल जो है लोड हो सके।
ठीक है, एक दिन और हम लोग लॉन्ग वॉल एडवांस देंगे, उस दिन खत्म कर देंगे। अभी क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि आपका नेक्स्ट क्लास फिर लगले होगा, टाइम नहीं रहेगा तो। और नेटवर्क इशू भी हो रहा है, इसलिए इसको ठीक है, क्लास अभी एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको रिपीट की रिवीजन करके आगे करा देंगे। एक बार में शायद कुछ समझने में भी दिक्कत हो। ठीक है, थैंक्स टू ऑल। एक बार और इसको देख लेंगे एक दिन का भी, लॉन्ग वॉल सॉल्वेजिंग। नेटवर्क इशू भी आ रहा है। ठीक है, ओके।